जो आवेदन कोई कारण नहीं मिला, हमसे आवेदन लेने के हमारी डेली से बनाना चाहिए। ये आवेदन लेके में उनकी पुलिस की लापरवाही से ये हो गया। गोली चला रहे हैं वो छोकरों लड़के के पास टीआई और एडिशनल एसपी और एसपी इन लोगों ने खाली हमारी महिला और थाने तक उनसे आवेदन ले लिया और उनकी कोई कंप्लेन नहीं ली। यदि ये ले लिया तो बात हमारे 12 बच्चों को गोली लगी। एक मेरा बच्चा 12-13 साल का इस पे चल रहा है लगे वो इंदौर में। बस कल मैं गया था सारी घटना की जानकारी लेकर वही को पकड़ा लो। हमारी कांग्रेस पार्षद जी है हमारे निकलते जाओ, हटते जाओ, हटते जाओ। कि मालवा पूरे क्षेत्र में जो सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण था उसे नष्ट किया जा रहा है। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, 93 से 2003 तक एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया मैंने। सांप्रदायिक दंगा वही होता है जब शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करे, और लगातार हम 20 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो निष्पक्ष ईमानदार पुलिस अफसर है, पुलिस कर्मी है, अगर वो संविधान नियम और कानून का पालन करें तो उन्हें तत्काल प्रताड़ित किया जाता है। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं रतलाम का। रतलाम में जुलूस में कहीं किसी मुस्लिम ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और बीजेपी के संघ के लोगों ने वहां शिकायत की, दंगा किया और उस पर उन्होंने दंगा फसाद फैलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं तत्कालीन एसपी साहब को, जिन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा और उसमें कहीं उनको प्रमाण नहीं मिला कोई भी मुसलमान कहीं पत्थर फेंक रहा, और जिसके कारण फिर जिन लोगों ने वहां उत्पात किया उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, कार्रवाई की। उसका हश्र क्या हुआ, उन्हें 24 घंटे के अंदर रात को 12 बजे उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। जो ईमानदारी से, जिसने निष्पक्षता से संविधान नियम और कानून का पालन किया, उस पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर स्थानांतर कर दिया। अब इस प्रकार का उदाहरण होगा तो कौन पुलिस अधिकारी कर्मचारी ये काम ईमानदारी से करेगा। अब यहाँ के टीआई साहब के बारे में बताया जाता है, भीम सिंह पटेल, कांग्रेस सरकार आती है तो दुम हिलाते कांग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। राम मंदिर का जुलूस निकला तो बताया गया कि टीआई साहब ने डमरू बजाते हुए उसमें भाग लिया। उसका वीडियो हमारे पत्रकार साहब के पास है, मैं बधाई देता हूं, उन्होंने साहस दिखा के ये कार्य किया। अब ये घटना पे मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मिस्ड कॉल करो और भाजपा का सदस्य बनो। नहीं कर रहे आप, टीआई से नहीं कर रहे, तुमने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? ये कौन सी पुलिस ये कानून के अंदर काम कर रहे हैं लोग?
मुझे इस बात का दुख है कि अनवर मेरे घर पर आया 24 तारीख की शाम को, मैं नहीं मिल पाया, एक निजी कार से बाहर चला गया था। अगर मुझसे मिल लेता तो उसी दिन मैं एसपी साहब को बोल के जरा इसको ठीक तरह से डील करता। लेकिन उसके बाद 25 को तो यहाँ पत्थरबाजी और गोली चल गई और उसमें अमजद मर गया। अमजद के साले साहब को, उनको जावेद को, जुनेद को भी गोली लगी है। और जुनेद का भाई शकीब 2010 में लड़कों में क्रिकेट मैच का झगड़ा हो गया था, उसमें भी मारा गया था वो। और जिन्होंने गोली चलाई थी, जिन्होंने मारा था, उनका 3 महीने में जमानत हो गई। आज भी हाई कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज यदि अमजद की जान गई है तो अमजद की जान इसलिए गई है कि शाहजहांपुर की पुलिस के निकम्मेपन से और पक्षपाती व्यवहार के कारण ये जान गई है। खुलेआम लोग गोली चला रहे हैं और आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। कल मैंने एसपी साहब से बात की, किसी को गिरफ्तार किया कि आपने नहीं किया, कि साहब प्रोसेस में है। हद हो गई भाई। आज मेरे पास मैसेज आता है पुलिस की तरफ से कि आप वहां मत जाइए। मैं क्यों ना जाऊं, कि वहां बहुत टेंशन है। यहां तो मुझे कोई टेंशन नजर नहीं आया। ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमान गुजरों की नहीं है, ये लड़ाई है भाजपा की दादागिरी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जब आवाज उठाएगी कि मैं आपका सदस्य नहीं बनूंगा, उनका गोली खाओ। अनीस के छोटे भाई को गोली मार दी गई। लड़ाई हमारी प्रशासन से है, शासन से है, मध्य प्रदेश पुलिस से है, भाजपा से है। मेरे खिलाफ उन्होंने बयान दोनों ने दिया, आतंकी है दिग्विजय सिंह। तो मैं शिवराज सिंह चौहान के राज में थाने में गया कि साहब मैं अगर आतंकी, मुझे गिरफ्तार करो। तो टीआई बात बोले कि साहब आप पर कोई मुकदमा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये झूठ क्यों बोलता मुख्यमंत्री उस समय का शिवराज सिंह चौहान। दूसरी तरफ जो आईएसआई के लिए पैसा लेकर जासूसी कर रहे थे, ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल के लोग, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून नहीं लगा। उनकी जमानत नीचे से ही हो गई और तत्कालीन सरकार अपील में भी नहीं गई। हमारी सरकार रह जाती तो एक एक मुकदमा हम लोग साथ लड़ते, उस पर भी मैं उसके मुकदमा हाथ में लूंगा। एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण बताओ जो भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। खुलेआम लूट मची हुई है, धंधा हो रहा है, दलाली चल रही है। और आजकल मिस्ड कॉल करो, भाजपा सदस्य बनो, चाहे तू कितना ही बड़ा गुंडा हो, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा तस्कर हो, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। उसके पास भाजपा का मिस्ड कॉल सर्टिफिकेट है। जैसे पाकिस्तान जाओ, हम तो नहीं गए, लेकिन मोदी जी तो गए थे बिरयानी खाने के लिए। उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? और पहली बार आईएसआई जब हमारे यहाँ हमला हुआ एयरबेस पर, कभी भी भारत सरकार ने आईएसआई के लोगों को यहाँ पे जांच करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया। ये है मोदी जी। ये कितना ही कहे, आज अमित शाह जी जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं, वो कश्मीर है। उसका तो मैं आपको 15 नाम गिना देता हूँ। बजरंग दल के कौन कौन थे, इन सब लोगों ने, वो सब बजरंग दल के लोग थे। वहां का सतना का तो अध्यक्ष था इसकी। तो ये सारे के सारे उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई।
और कांग्रेसी डरता नहीं है। कितने लोगों को जेल में भेजोगे, हम जाने तैयार। कितने लोगों को मारोगे, हम लड़ने तैयार। साथियों, मुझे इस बात का दुख है कि मालवा अंचल में ये नफरत के बीज बो दिए हैं। हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग पूरे देश को हिंदू मुसलमानों की नफरत फैलाकर तबाही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है जिसने 4,500 किलोमीटर की यात्रा क्यों की? भाईचारे। और उनको आतंकी कह रहे हैं, जिसके घर में जिनकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, जिनके पिता को आतंकवादियों ने मारा, उनको राहुल गांधी जी को ये कहते हैं कि ये आतंकवादी। शर्म नहीं? वो नियम और कानून से नहीं चलते, वो अपना हिसाब किताब करके चलते हैं। हिसाब किताब कैसे होता है